Hello kids, today we will know numbers. Numbers are also part of noun. Actually numbers क्या होते हैं in maths you know that 1, 2, 3, 4 like this. These are the numbers. Okay. So in English also you can say the noun which have which we can be which can be counted. Okay. जिनको आप काउंट कर सकते हो वो क्या हो जाएंगे नंबर्स. अगर आप नहीं काउंट कर सकते हो तो क्या हो जाएंगे प्लूरल नंबर्स विच आर अनकाउंटेबल. तो इंग्लिश में क्या कर दिया इसको टू पार्ट्स कर दिए हमारे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. व्हाट इज सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर आता है फॉर वन पर्सन, फॉर वन एनिमल एंड वन थिंग. ओके, फॉर वन पर्सन एनिमल एंड थिंग. एंड व्हाट इज प्लूरल नंबर? विच कम्स फॉर मोर देन वन. वन से अगर कोई ज़्यादा हो तो फॉर मोर देन वन. ओके, गॉट इट. फॉर मोर देन वन वी यूज़ प्लूरल नंबर्स. ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट वी जस्ट सी कि हाउ टू मेक प्लूरल्स. व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल आई थिंक आपको आता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग. फिर भी चलो आप बता देते हैं. जैसे कोई भी चीज़ वन है, जैसे मैंने बोला पेन, तो पेन अगर एक से ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, या तो टू पेन, थ्री पेन, पर उसको ओनली पेन यूज़ नहीं करोगे ना, तो पेन के साथ में आपको एस लगाना पड़ेगा. सो दिस इज़ नंबर्स. ओके, दिस इज़ नंबर्स. पेन का पेन्स बन गया, तो ये क्या बन गया बेटा नंबर्स. ठीक है ना, नंबर में चेंज हो गया. और टू काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब मोर देन वन. बस इतना सा कंसेप्ट है. आपका मेन कंसेप्ट है कि हमको इसमें वॉकेब अंडरस्टैंड करनी है, मतलब किसको कैसे हम मतलब वो चेंज करते हैं, इसके रूल्स जो होते हैं ना, कैसे आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करोगे. अब फर्स्ट रूल अपना है इसमें है कि आपको एस ऐड करना है. ऐड किस में करना है एस अपने को? जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं आपको मोस्ट ऑफ द वॉकेब आपको माइंड में रखनी पड़ेगी. इसमें कहीं पे रूल्स लगते हैं, कहीं पे रूल्स अप्लाई नहीं होते, कहीं पे अप्लाई होते हैं. ओके, तो इन दिस फर्स्ट रूल देयर इज़ नो रूल, है ना. फर्स्ट रूल में ये मानो कि आप कोई रूल नहीं है. जैसे पेन है तो पेन का पेन्स बना दिया, बुक का बुक्स लगा दिया, बोर्ड का बोर्ड्स बना दिया. ठीक है ना, देयर इज़ नो रूल. और जनरली मैंने जो देखा है इतना स्टडी करने के बाद, उसमें देखा लास्ट में जैसे एन है, के और टी है, लगभग इस तरह के जो लेटर्स हैं ना उनके पीछे जनरली एस लग रहा है. आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पज़ कि एग्ज़ाम में आ जाए तो वी जस्ट कैच दैट. ओके, और उसके अलावा क्या था हाउस. अब इसमें देखना है स्पेशली मैंने ये नोटिस किया है कि लास्ट में अगर ई है, व्हाट इज़ देयर इन द लास्ट? ई. ओके, जैसे काइट है, हाउस है. अब ऑलरेडी ई है तो आपको क्या ऐड करना है? एस. ई है तो आप ओनली एस ऐड करोगे. ठीक है ना. सो हाउस का हाउसेज, काइट का काइट्स. ओके, अब रूल नंबर 2 जो है इसमें है वर्ड्स एंड इन. एंड इन व्हाट इज? जो वर्ड्स जो एंड होते हैं जिनके एंड में क्या आ जाता है? एस आ जाता है, डबल एस आ जाता है, एक्स है, जेड है, सी एच है, एस एच है, ओ है. इनमें भी देखो ये जो है ना 2x और o वाला, इसमें थोड़ा सा रूल में चेंजेस भी आते हैं समवेयर. ठीक है, समवेयर चेंजेस आते हैं, कहीं कहीं पे चेंजेस होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी. लाइक व्हाट? अब जैसे देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ऑलरेडी एस लग रहा है ना, इसमें एस लग रहा है, इसमें डबल एस लग रहा है. तो इनके पीछे वापस से आप एस तो नहीं लगाओगे, यू विल नॉट पुट अगेन एस, सो यू विल यूज़ ई एस आफ्टर दैट. क्या यूज़ करोगे आप? ई एस. ठीक है, जैसे बस का एस है तो वी विल पुट ई एस आफ्टर दैट. लेंस में एस लग रहा है तो ई एस लेंसेज. विश में एस एच लग रहा है तो विशेज़. डिश में एस एच लग रहा है तो डिशेज़. बज में डबल जेड है तो वही जेड है, डबल जेड, डैश जेड एंड डबल जेड, तो आप पीछे यूज़ करोगे आफ्टर दैट ई एस. यहाँ पे डबल एस है तो यू विल यूज़ ई एस. सो द रूल सेज एड ई एस एट द एंड ऑफ दैट. ओके, चर्च के पीछे देखो सी एच है ना, तो जहाँ पे सी एच है वहाँ पे क्या लगाएंगे हम? ई एस. चर्च चर्चेज, ब्रांच ब्रांचेज. अब मैंने इसमें क्या बोला? एक्स वाले में ई एस लगाना है, बोला ना मैंने, एक्स वाले में ई एस. अब ओ वाले में भी जैसे बताती हूँ मैंगो लिख देती हूँ मैं, है ना, तो उसके पीछे हम यूज़ करते हैं ई एस. बट किसी किसी में क्या होता है बेटा, ओनली एस ऐड होता है. और किसी में जैसे अब हम लिखते हैं ऑक्स, तो ऑक्स का कभी भी ऑक्सेज नहीं होता है. क्या नहीं होता है? ऑक्सेज नहीं होगा. क्या होगा? ऑक्स का होगा ऑक्सन. इंग्लिश है ना, इंग्लिश फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, मतलब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, अपवाद है. रूल्स तो उन्होंने बना लिए बट समटाइम्स समवेयर रूल्स अप्लाई नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जैसा यूज़ किया वैसा ही हमें यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है ना.
मे बी सम रीज़न, मे बी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन, तो कहीं कहीं कुछ वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है, या कुछ जैसे प्रोनाउंस हो गए वैसे ही उनको उन्होंने एज इट इज़ अप्लाई कर दिया, दैट्स वाई वहाँ पे एक्सेप्शंस हो गए. ओके, सो जो रूल नंबर 3 इज़, जब कोई वर्ड होता है वो एंड होता है ओ से, व्हेन एनी वर्ड एंड्स विद ओ, तो यहाँ पे भी 2 रूल्स अप्लाई होते हैं. किसी के पीछे तुम लगाते ई एस और किसी के पीछे लगाते हैं एस. अब आप बोलोगे कि मैम हाउ टू लर्न दिस, सी तो अब है ना, देखो कोई रूल तो अप्लाई हो नहीं रहा. सो वी हैव टू डू व्हाट, कि हमको ऐसा करना है कि हमें कुछ वर्ड्स हमारे माइंड में सेट कर देने हैं ना. तो मैं आपको यहाँ पे वो वर्ड्स माइंड में सेट करने के लिए अवेलेबल हुई हूँ. ठीक है, सो जस्ट लाइक कुछ फ्रूट या वेजिटेबल है, जस्ट लाइक पटेटो, टमेटो एंड मैंगो, है ना. पोटैटो नहीं है, टोमेटो नहीं है, ठीक है, पटेटो, टमेटो एंड मैंगो. ठीक है, इनके पीछे अपन लगाते हैं ई एस. सी पीछे ओ है ना, पर इनके पीछे हम लगाएंगे ई एस. डोमिनो, डोमिनो में भी हम खाना खाने जाते हैं तो उसके पीछे भी हम ई एस लगाएंगे. इको, इको मतलब है ना साउंड, ऐसा शोर होता है ना, एकदम वाइब्रेट टाइप होता है किसी खाली रूम में, वो इको टाइप होता है ना, तो उसके पीछे ई एस. हीरो के पीछे हीरोज़, अगर मोर देन वन हीरो है तो ई एस. ओके, लेकिन अब जैसे मैं ये याद कराती हूँ, फ़ोटो है उसके पीछे एस, वीडियो के पीछे एस, स्टूडियो के पीछे एस क्यों लगेगा. अब कैसे लर्न करेंगे, फ़ोटो हम क्लिक करते हैं, वीडियो हम शूट करते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम कहाँ करते हैं, ज़्यादातर बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो स्टूडियोज़ में करते हैं. ठीक है, ये आप बोलो ज़्यादातर अगर अच्छी आपको क्वालिटी लेनी है तो उसके लिए स्टूडियोज़ में जाते हैं. तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए, तो तीनों के पीछे आप एस कर लो. ठीक है, ये एक मेमोरी होती है, तो आप ऐसे याद कर लो कि मैमो से, मैमो के पीछे भी एस लग जाएगा. अब ज़ू है, आप घूमने जाते हो तो ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हम एस दे दो उसको, है ना. अब ई एस मत दो, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं. अब देखो ज़ीरो एंड सोलो, ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, सोलो मतलब अकेला. तो अब उसको क्या चाहिए, वो कह रहा है कि मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो आई विल नॉट टेक मोर, मुझे तो जितना मिल रहा है ना आई एम हैप्पी विद दैट. तो इसलिए क्या होता है, ज़ीरो भी एस ले लेता है और सोलो मतलब जो अकेला होता है वो भी एस ले लेता है. अब अवेकेडो जो होता है, अवोकेडो भी क्या होता है, एक फ्रूट होता है, तो उसके साथ भी हम एस का यूज़ करते हैं. ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि आपने यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पढ़ा, उसमें ई एस देखा, तो दैट्स वाई मैंने क्या करवाया कि इसमें थोड़ा सा अवोकेडो को मेंशन कर दिया. गॉट इट. ठीक है, आई विल जस्ट इरेज सम लाइन्स, क्योंकि प्रीवियस जो पीडीएफ्स हैं उनको अगर आपको मतलब लिखना भी है तो दैट वाज नॉट क्लियर, दैट्स वाई. ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज़ वाउल प्लस वाई. सी, अब मैं समझाती हूँ. 2 तरह के रूल होते हैं, एक तो वाई जो होता है ना लास्ट में अगर वाई लग रहा है, सी है ना, तो उसके पहले अगर वाउल है, क्या है, नॉट वोवल, वाउल, अगर उसके पीछे पहले वाउल है ना, ये देखो वाउल है, ए ई आई, व्हाट आर वाउल्स, ए ई आई ओ यू. अगर ए वाई है, ई वाई है, आई वाई है, ओ वाई है और यू वाई है. ठीक है, अगर इस तरह का कुछ है तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट टू डू. अगर वाउल के साथ वाई है तो वाउल्स ओनली 5 होते हैं, तो कहते हैं वी आर लेस, सो वी आर हैप्पी विद लेस नंबर. ओके, तो ये एस ले लेते हैं बिना किसी चीज़ को रिमूव करे. जैसे मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे 0 और 16 में भी ऐसा ही कुछ था कि वो कम थे और नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो अवेलेबल है वो ले लिया. ठीक है, सेम एज दैट. ठीक है बेटा. सो बॉय में देखो आगे वाउल है, डे में भी आगे वाउल है, तो इसमें हमने ओनली एस ऐड कर दिया. और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जब कॉन्सोनेंट ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पीछे भी ज़्यादा लेटर लेंगे. ठीक है, मोर लेटर्स लेंगे. अब देखो, अब आपको कैसे याद रहेगा इसके पीछे आई लगाना है या वी ई एस लगाना है, उसको मैं याद करवाती हूँ, है ना. आई विल मेक यू लर्न. तो आप बोलोगे वाई, ऐसे बोलो वाई वाई, तो आप पीछे क्या आया, आई वाई, है ना. ऐसे याद करना है, लर्न करने का मेथड है ये, द ट्रिक, कि है ना. आप वहाँ जाके एग्जाम में अगर आप भूल गए कि पीछे वी ई एस आएगा या आई ई एस आएगा, तो पहली बात तो मैंने क्या बताई आपको, कॉन्सोनेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंगे, दैट इज़ ओके. अब पहले ये कन्फ्यूज़न है कि वाई आई ई एस लगेगा या वी ई एस, तो ऐसे बोल के देखो वाई, है ना, तो माइंड में सेट हो जाएगा कि आई आ रहा है तो आई ई एस लगेगा. ठीक है, जैसे देखो ये ये वाई है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है बिफोर दैट, वाई के बिफोर यहाँ एल कॉन्सोनेंट है, इस वाई के बिफोर आर कॉन्सोनेंट है. तो हमने क्या किया, देखो एफ एल लिखा और आई ई एस, एफ एल लिखा यहाँ से हमने और वाई हटा के आई ई एस. गॉट इट. तो इस तरीके से हमने इसमें चेंजेस किए हैं. ठीक है,
सो बेबी का क्या बन गया, बेबीज, फ्लाई का फ्लाईज, ठीक है, कंट्री का कंट्रीज, गॉट इट। अब रूल नंबर 5 है, अब मैं आपको देखो दो दो कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे रूल्स, इतने अगर 5 इधर लिखूंगी, इसको 6 लिखूंगी तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट रूल एफ और एफ ई वाला। अब देखो किसी किसी में तो एफ और एफ ई को रिमूव करते हैं और किसी किसी में नहीं करते। जिसमें आप रिमूव करोगे, देखो उसमें भी रिमूव किया था तो आई ई एस लगाया था, इसमें भी अगर रिमूव कर रहे हो तो 3 लेटर लगाओगे वी ई एस। तो मैंने उसका लर्न करवा दिया कि वाई हटेगा तो वाई आई लगेगा, तो अब दूसरा क्या बचा, वी, है ना, तो हमने लगा दिया वी ई एस, ठीक है। और कुछ वाले में नहीं लगता है, डायरेक्टली एस लगता है। अब देखो इसमें कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको है ना वाउल देखोगे या कॉन्सोनेंट देखोगे, देयर इज़ नो रूल लाइक दैट, ठीक है। अब जैसे नाइफ है, नाइफ यानी चाकू होता है अपना, तो एफ ई को हटा के क्या लगा दिया, वी ई एस। लाइफ में एफ ई को हटा के वी ई एस, है ना। हाफ में एफ है तो देखो जहाँ पे एफ, कहीं पे एफ है लास्ट में तो एफ हटेगा, कहीं पे एफ ई है तो एफ ई। लेकिन आप बोलोगे कि ई एफ है मैम, तो नहीं, इसको रिमूव नहीं करोगे, इसमें पीछे ओनली एफ को रिमूव करोगे, ओके, ठीक है। तो हमने एफ को रिमूव किया और क्या हो गया, वी ई एस। काफ को किया, एफ को काव्स, ठीक है। हाफ का हाव्स, क्या बोलेंगे, एल साइलेंट, ओके, ये साइलेंट रहेगा, काव्स, ये काफ होता है, काव्स, हाफ है तो हाव्स, ठीक है ना। लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स। अब ये वाइफ है तो इसमें एफ के पीछे ई है तो ये दोनों हट जाएंगे और क्या हो जाएगा, वाइव्स। अब आप बोलोगे मैम वाइफ का वाइव्स कैसे हो सकता है, देखो कुछ लोगों के तो 2-3 वाइफ्स होती है, लेकिन अगर नहीं भी है तो बहुत सारे हस्बैंड्स खड़े होंगे कहीं, तो उनकी वाइफ्स भी तो खड़ी होंगी, तो देयर आर वाइफ्स ऑफ हस्बैंड्स, ओके। तो बहुत सारी वाइफ्स होगी, बहुत सारे हस्बैंड्स की, मतलब एक एक हस्बैंड की एक एक वाइफ भी उनके साथ खड़ी है, तो यहाँ पे उनके अगर आप उनको आपको ऑल टुगेदर बोलना है, एक साथ बोलना है ना, तो आपको क्या बोलोगे आप एक साथ में, वाइफ्स, ओके, ठीक है। और लीव का क्या हो जाएगा, एफ हटा के वी ई एस, लीव्स। अब देखो कुछ वर्ड हैं जिसके पीछे ओनली एस लगता है, तो आप ऐसे याद कर लो, जैसे शेफ़ कौन होता है, खाना बनाने वाला शेफ़ होता है ना, तो वो हेड होता है एक तरीके से, बहुत अच्छी पोस्ट पे होता है, तो उसका मतलब हो गया शेफ़, बहुत ऊपर है, तो ये इसका एस लगा दो ओनली, ऑलरेडी वो तो पोस्ट पे है ना। चीफ, चीफ है ना, चीफ मिनिस्टर और चीफ, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट पे, तो इसमें भी आप क्या लगा दो, एस लगा दो। रूफ, रूफ यानी छत, वो भी ऊपर होता है एक तरीके से, ऐसे याद कर लो, तो एस लगा दिया। गल्फ क्या होती है, खाड़ी होती है ना। अब ये बहुत नीचे होगी, देखो कुछ चीज़ बहुत ऊपर, तो ये भी लेवल से नीचे हो जाएगी एक तरीके से, मान लो, तो ये क्या हो गई बेटा, इसमें अपन ने लगा दिया एस, लगा दिया अगेन, ठीक है, ये इसमें भी एस। और जिराफ, जिराफ भी बहुत लंबा होता है ना, तो उसमें भी एस लगता है, सॉरी, ई एस, हाँ ऑलरेडी ई तो था, जेड आर ए डबल एफ, या एस लगेगा, ठीक है ना। एंड नंबर 6, अपना रूल नंबर 6 है, यहाँ पे बेटा ई नहीं आएगा, ठीक है। जिराफ्स, व्हाट इज दिस, जस्ट अ मिनट, जिराफ्स, ओके, ठीक है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 इज, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देयर आर सम वर्ड्स जिनकी इनसाइड वाउल चेंज होते हैं, मतलब अंदर के वाउल्स, ओके, पूरा चेंज नहीं है ना, मतलब उस तरह से रूल अकॉर्डिंग बस इनसाइड वाउल, जैसे एम एन, मैन है तो मैन, वुमन में भी मैन आ रहा है तो विमेन, इसको क्या बोलते हैं, विमेन, ओके, वुमन नहीं है, विमेन, वुमन ये होता है और विमेन इसका प्लूरल होता है। ट्रूथ में देखो डबल ओ हटाया, डबल ई लगा दिया, गूज में डबल हटाया, गीज बना दिया, फुट में डबल हटाया, डबल ई लगा दिया, फीट, ओके। अब लेकिन ये जो माउस वर्ड है उसमें क्या होगा, माउस का इसमें काफ़ी सारे चेंजेस है, माइस, ये एक तरीके से टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। अब जैसे ये ऑक्स है, मैंने क्या बोला था, एक्स वाले के पीछे ई एस आता है, पर ऑक्स वाले में पीछे ई एस नहीं आता, ऑक्सन बनता है प्लूरल, और चाइल्ड के पीछे आर ई एन लगता है, चिल्ड्रन, ठीक है, गॉट इट। रूल नंबर 7 है अपना, कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स मतलब जो दो वर्ड्स मिलके जो कंपाउंड नाउन बनता है ना, दोज कंपाउंड वर्ड्स, तो उसमें मोस्टली क्या रूल लगता है, मैंने लिखा है देखो, मोस्टली जो मेन वर्ड होता है ना उसके साथ आप एस लगाओगे, जैसे देखो यहाँ लिखा है ब्रदर इन लो, तब कहाँ लगाओगे प्लूरल, एस कहाँ लगाओगे, जो मेन वर्ड है ब्रदर। कमांडर इन चीफ में कमांडर के पीछे लगाओगे, कमांडर्स हो जाएगा,
स्टेप डॉटर्स है तो क्या होगा, स्टेप डॉटर है तो आपने इसके पीछे लगा दिया, डॉटर के पीछे, डॉटर इज ए मेन वर्ड। पासर्स बाय मतलब जो गुजरने वाले लोग होते हैं ना, जो घर के बाहर से गुजर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, तो वो पासर बाय होते हैं। तो पासर बाय में जो मेन वर्ड क्या है, पासर, तो उसके पीछे हमने एस लगा दिया, पासर्स बाय। ठीक है, अब रूल नंबर 8 है, अपना रूल नहीं है एक तरीके से, देयर आर सम वर्ड्स जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, उनका प्लूरल कैसे बनता है, जैसे जैसे कैक्टस, कैक्टाई है ना, रेडियस का रेडी है ना, रेडियम, इस तरह से एक्सिस का एक्सिस, देखो ये आई एस एक्सिस ई एस है ना, कैक्टस का कैक्टाई, यू एस को हटा दिया, या क्राइसिस में ये हटा दिया, क्राइसिस हो गया। अब देखो स्टेडियम आ रहा है जिसमें है ना, बैक्टीरियम, स्टेडियम, तो इसका बन जाएगा स्टेडिया, प्लूरल क्या बन जाएगा, ए लगेगा है ना, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, ए लग जाएगा। अब जैसे फिनोमिनन है तो इसका फिनोमिनन का क्या हो जाएगा, ये हटके क्या लग जाएगा, फिनोमिना, तो ये प्लूरल है इसके है ना, डोंट बी कंफ्यूज कि आप बोलते हो ना कि ये बैक्टीरिया है, तो वन इज़ नॉट बैक्टीरिया, वन इज़ बैक्टीरियम एंड प्लूरल इज़ बैक्टीरिया। ओके, तो ये आपको कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो मैंने आपको इसमें दिखा है। रूल नंबर 9, सम आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहेंगे और प्लूरल में भी वही रहेंगे, जैसे डियर का ऑलवेज डियर रहता है। ठीक है, ये डियर वो नहीं है DEAR, वो डियर अलग होता है अपना। ठीक है, प्रिय वाला है ना, लविंग वाला अपना डियर वो अलग है। ठीक है, ये क्या है, दोनों होमोफोन्स से। ठीक है, तो डियर का डियर रिमेन रहेगा, फिश का फिश रहेगा, फिशेज नहीं होगा, म्यूज़िक का म्यूज़िक रहेगा। इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम रहते हैं है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं, सम आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, जैसे सीजर्स, कैची, कैची के 2 पार्ट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स वाई उनको हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, उनके पीछे एस भी लगता है। जैसे सीजर्स, सन ग्लासेस मतलब आंखों का जो चश्मा होता है हमारा, धूप का चश्मा है ना, जैसे हम स्पेक्स बोलते हैं, तो स्पेक्स में भी क्या होता है कि पीछे एस बोल रहे हैं स्पेक्स, क्योंकि वो 2 आइज़ है उसमें। सन ग्लासेस में भी एस है ना पीछे, क्यों, क्योंकि वो 2 आइज़ है उसमें है ना, 2 ग्लासेस है। गुड्स यानी माल, माल वन में काउंट नहीं होता, प्लूरल में काउंट होता है। शॉर्ट्स के भी 2 लेग्स होते हैं तो इट इज़ ऑल्सो प्लूरल। हम थैंक्स बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस में पीछे एस आता है। ट्राउज़र्स के भी 2 पार्ट होते हैं, तो ट्राउज़र्स, पैंट्स, जीन्स। ठीक है, तो ये सब एस लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रूल है अपना, सम नाउन लुक्स कैसे दिखते हैं, वो प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पीछे देखो आपको लग रहा है मैथमेटिक्स, क्या दिख रहा है, एस लग रहा है पीछे, तो आपको लगेगा तो प्लूरल है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के पीछे एस लग रहा है नेम के आगे। और यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स, पर ये एक ही सब्जेक्ट है इसलिए हम ये यूज़ करेंगे सिंगुलर इसको। ठीक है, एज ऐसे कैसे कुछ डिजीज़ के नेम होते हैं, जैसे मम्स, डायबिटीज़ है ना, मिजल्स, तो ये जो होते हैं ना डिजीज़ेस वगैरह भी। कुछ गेम्स भी होते हैं, जैसे एरोबिक्स डांस होता है, तो उसमें पीछे क्या था, एस आता है एरोबिक्स में, लेकिन उसको एज बोलेंगे। ठीक है, कुछ गेम्स होते हैं जैसे जिम्नास्टिक्स, तो उसमें बोलते हैं हम जिम्नास्टिक्स से, और उसमें भी एज आएगा क्योंकि वो 1 होता है। ठीक है, उनके पीछे एस लग रहा है बट दे आर 1 ओनली, सिंगल ओनली। सम मोर आर देयर, वन लास्ट इज है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, सिंगुलर दिखते हैं बट दे आर प्लूरल। कैसे हैं वो, जैसे पुलिस, अब पुलिस में आपको कहीं एस नहीं लग रहा था, अब सोचोगे कि पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल, तो पुलिस होती है प्लूरल है ना, पुलिस टेक्स आर विद दैट, पीपल लोग आर, कैटल आर। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं, देखो बहुत, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको कुछ बस रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है। दैट्स वाई आई वॉन्ट कि वीडियो शॉर्ट रहे, so that you will understand easily, you will learn that easily, you will watch this easily, okay, and you will get interest in that. So we have done our topic numbers. In the next video we will complete our gender topic, so that our noun topic will be completed. Okay, as according to me, for the junior level, for the normal level, जो मीडिएटर लेवल होता है, अगर उसके आगे अगर आप जाते हो तो जेरंड भी आता है उसमें। ओके, उसके अंदर नाउन फ्रेजेस भी आते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स है ना जो हम नाउन में पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, नाउन में नंबर्स एंड जेंडर ऐड करना है। ठीक है, आफ्टर काइंड्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।